किन्स का तरलता पसंद की सिद्धांत। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग का अभिप्राय मुद्रा की उस राशि से है जो लोग अपने पास तरल या नगद रूप में रखना चाहते हैं। 1937 में प्रकाशित पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में किन्स ने यह प्रतिपादित किया कि निम्नलिखित 3 उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग की जाती है। पहला है लेन देन उद्देश्य के लिए तरलता की मांग। किन्स ने लेन देन उद्देश्य के लिए तरलता की मांग को L1 के द्वारा दर्शाया। अगली आय प्राप्त होने तक लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नगद रखते हैं। यह मांग यानी L1 आय के स्तर पर निर्भर करती है, इसलिए L1 इज द फंक्शन ऑफ Y। यानी आय का स्तर बढ़ने पर लेन देन उद्देश्य के लिए तरलता की मांग अधिक की जाएगी। आय का स्तर घटने पर लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम की जाती है। अर्थात L1 तथा Y में आनुपातिक धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सतर्कता उद्देश्य के लिए तरलता की मांग। किन्स ने इस मांग को L2 के द्वारा दर्शाया। भविष्य की अनिश्चितताओं जैसे बेकारी, बीमारी, दुर्घटना, मृत्यु आदि की दशाओं में सुरक्षित रहने के लिए अथवा भविष्य में सामाजिक रीति रिवाजों को पूरा करने के लिए व्यक्ति नगद मुद्रा की मात्रा अपने पास रखना चाहता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी आकस्मिक घटना होने पर मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। अतः लोग ऐसी स्थितियों के समय आवश्यकता पूरी करने के लिए नगद शेष रखते हैं। किन्स के अनुसार यह मांग भी मुख्यतः व्यक्तियों के आय के स्तर पर ही निर्भर करती है। इसलिए L2 फंक्शन है Y का, यानी सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग निर्भर करती है Y यानी आय पर। चूंकि लेन देन उद्देश्य तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग आय के स्तर पर निर्भर करती है, अतः सामूहिक रूप से इन्हें निम्न तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे L12 इज द फंक्शन ऑफ Y, यानी लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग दोनों ही आय के स्तर पर निर्भर करती है। चित्र से स्पष्ट है कि आय का स्तर Y0 से Y1 यानी बढ़ने पर लेन देन उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग तथा सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग भी L12 0 से बढ़ के L12 1 हो जाती है। यानी आय का स्तर बढ़ने पर L1 और L2 दोनों ही बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सट्टा उद्देश्य के लिए तरलता की मांग। किन्स ने सट्टा उद्देश्य के लिए तरलता की मांग को L3 के द्वारा दर्शाया। किन्स ने यह माना है कि लोग अपने निवेश योग्य राशियों को नगद या बॉन्ड में रखने का निर्णय
ब्याज की दर के आधार पर करते हैं। व्यक्ति अपने पास नकद मुद्रा इसलिए रखना चाहता है ताकि भविष्य में ब्याज दर, बॉन्ड तथा प्रतिभूतियों की कीमतों में होने वाले परिवर्तन का लाभ उठा सके। सट्टा उद्देश्य के लिए नकद मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है। यदि वर्तमान ब्याज दर प्रत्याशित ब्याज दर से अधिक है तो लोग ऐसी राशि का निवेश कर देंगे, नकद नहीं रखेंगे। लेकिन ब्याज दर प्रत्याशित ब्याज दर से कम है और भविष्य में बढ़ने की संभावना है तो लोग बॉन्ड में निवेश नहीं करेंगे, उसे नकद रखेंगे। इस आधार पर किन्स ने यह माना कि ब्याज दर अधिक होने पर नकद राशि कम रखी जाती है और ब्याज दर कम होने पर नकद राशि अधिक रखी जाती है। अतः L3 और R में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। जब ब्याज की दर अर्थव्यवस्था में बहुत कम हो जाए और लोग ऐसी संपूर्ण राशि को नकद रखने लगे तो किन्स ने इसे तरलता जाल की स्थिति कहा। चित्र में ABC LP वक्र को दर्शाता है। LP वक्र तरलता पसंद की वक्र है। यहाँ तरलता पसंद की वक्र LP का BC भाग तरलता जाल की स्थिति को बताता है। यानी R0 ब्याज दर पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग पूर्णतया लोचदार हो जाती है, अर्थात व्यक्ति इस ब्याज दर पर अपनी समस्त मुद्रा को अपने पास नकद में रखने के इच्छुक होते हैं। यानी वो इस स्थिति में R0 ब्याज दर पर बॉन्ड में निवेश नहीं करेंगे, सारी की सारी मुद्रा नकद रूप में रख ली जाती है। इस प्रकार किन्स ने मुद्रा की मांग में L1, L2 और L3 को लिया है, जिसमें से L1-2 I स्तर पर निर्भर करते हैं और I से L1-2 का धनात्मक संबंध होता है। L3 यानी सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग R यानी ब्याज की दर पर निर्भर करती है।